शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि जयराम सरकार से विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष के विधायक तक परेशान है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले हुई विधायक प्राथमिकता बैठक में विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के विधायक परेशान थे, क्योंकि 60% से ज्यादा कार्यों की डीपीआर नहीं बन पाई है। यह डबल इंजन की सरकार केवल बोलकर ही विकास कर रही है, धरातल पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। बजट सत्र में सरकार की नाकामियों को उजागर कर घेरा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 6 मार्च को जो बजट पेश करेंगे वह झूठ का पुलिंदा होगा। सरकार 3 बजट पेश कर चुके हैं, लेकिन एक भी वायदा धरातल पर पूरा नहीं हो पाया है। पिछले कल सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत जो हमारे पत्रकार बंधु हैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमेशा निष्पक्षता से प्रदेश के हर मुद्दों को उठाने का प्रयास किया है। और कहीं ना कहीं जो एक गोदी मीडिया का ट्रेंड पूरे देश में चला हुआ है उसमें ना बहते हुए प्रदेश के हर मुद्दों को बड़ी गंभीरता से और साफ तरीके से उठाने का कार्य किया है। उसके लिए मैं सभी हमारे जो पत्रकार बंधु आज यहाँ पे उपस्थित है आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप इसी तरह प्रदेश के मुद्दों को आने वाले समय में भी उठाते रहे, निष्पक्षता से उठाए, सरकार से सवाल करे और विपक्ष से भी सवाल करे, क्योंकि विपक्ष भी प्रदेश की जनता की प्रति उतनी ही जवाबदेही है जितनी सरकार के लोग हैं। मगर क्योंकि सरकार में पार्टी है उनका ज़्यादा दायित्व बनता है और उनसे आप समय समय पर लगातार हर मुद्दे पे प्रश्न करते आए हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आज मुख्य रूप से जिस उद्देश्य के साथ हमने आज की प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी है उसके बारे में आप जानते हैं। पिछले कल जो ज़िला परिषद के चुनाव हमारे शिमला में और कुल्लू में हुए हैं और उसमें कांग्रेस पार्टी की विजय हुई है। दोनों जगह में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने हैं। मैं समझता हूं कि ये सच्चाई की जीत है और आने वाले समय में जो आगामी चाहे वो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव है, चाहे वो हमारे ज़िला परिषद के हमारे विधानसभा के चुनाव है या और भी जो अलग अलग प्रक्रियाएं चुनावों के माध्यम से हमको समय समय पर फेस करनी पड़ती हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के हर नेता का, कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा हुआ है। और मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी, उनका जो इसमें उन्होंने हस्ताक्षेप किया, जो उनके जनाधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने एकता का परिचय देते हुए शिमला जिला में पिछले कल कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना। इससे एक नई संचार की क्रांति जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर होगी। हम मिलकर आने वाले समय में मजबूती के साथ हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को उठाएंगे, क्षेत्र के मुद्दों को उठाएंगे, शिमला जिला के मुद्दों को उठाएंगे। और अभी जो आगामी विधानसभा का बजट सेशन होने वाला है उसमें हम पूरे तरीके से सरकार को घेरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है। और विश्वास ही नहीं, पूरा मैं इस बात को कह सकता हूं कि ये जो बजट 6 मार्च को मुख्यमंत्री जी पेश करने वाले हैं या जो राज्यपाल जी का जो एड्रेस विधानसभा के अंदर जो होगा वो केवल और केवल झूठ का एक पुतला होगा, क्योंकि इनके पास कहने के लिए और करने के लिए आज प्रदेश के अंदर कुछ नहीं है। 3 बजट सरकार ऑलरेडी पेश कर चुकी है और उन 3 सालों में जो बड़े बड़े सपने प्रदेश की जनता को दिखाए, जैसा मैं बारी बारी उस बात को कहता हूँ, चाहे वो नेशनल हाईवे 69 नेशनल हाईवे हो, चाहे वो
एयरपोर्ट मंडी का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो मुख्यमंत्री जी का एक पेट प्रोजेक्ट था, उसकी बात हो, चाहे चार धाम की बात हो कुल्लू मंडी के अंदर, चाहे एयरपोर्ट विस्तारीकरण की बात हो, और बेरोज़गारी एक ऐसा मुद्दा जो प्रदेश के हर घर से संबंध रखता है। और ख़ास रूप से कोरोना काल में आप जानते हैं कितने लोगों का पलायन जो है ग्रामीण क्षेत्र से या शहरों से वापस ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। सारे होटल, टूरिज़्म इंडस्ट्री का जो है भट्ठा बैठ गया, और बारी बारी जो हमारे टूरिज़्म इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे कुल्लू मनाली के हैं, चाहे धर्मशाला के हैं, कांगड़ा के हैं, चाहे शिमला के हैं, वो मुख्यमंत्री जी से मिले, सरकार के और आला अधिकारियों से मिले, और उनको आश्वासन के अलावा कोई चीज़ जो है वो सब्सटेंस में नहीं दी गई। ना तो उनके बिजली के दाम कम किए गए, ना उनका मॉरेटोरियम पीरियड बढ़ाया गया, ना उनको कोई उसमें कोई सपोर्ट सरकार की ओर से फाइनेंशियल ग्रांट्स दी गई। तो निश्चित तौर से एक और कहा जाता है कि ये राम राज्य है, मगर इस राम राज्य में ना तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आप यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को मजबूत कर रहे हैं, ना आप यहाँ के जो हमारे टूरिज़्म सेक्टर के लोग हैं आप उनको मजबूत कर रहे हैं, ना आप हमारे जो बागवान और हमारे कृषि उत्पादक लोग हैं आप उनको मजबूत कर रहे हैं। आपने देखा पीछे जब कोरोना काल में जब सेब का सीज़न अभी लगा हुआ था, सरकार की ओर से उसमें कोई मदद नहीं आई, अदानी लदानी समय पर पहुंचे नहीं, उसकी वजह से जितना सेब का यहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट होना चाहिए था, पहले पेटियों की कमी आई, गत्तों की पेटियां जो है वो फैक्ट्री बंद होने की वजह से बंद रहा, उस पर सरकार ने बड़ी लेट जाके हस्तक्षेप किया, और जितना इसका फ़ायदा हमारे बागवानों किसानों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को बढ़ाने की बात की गई, उस पर सरकार ने कुछ नहीं किया। और हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट मिशन जो करीबन 1300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, आज तक उस पर कोई बड़ा कार्य जो है प्रदेश के अंदर जो है वो नहीं हो पाया है। हालांकि ये प्रोजेक्ट हमारे समय में आया, जो ये हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट है 1300 करोड़ रुपए का, ये जब मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी थे और बागवानी मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स जी थी, उस समय ये वर्ल्ड बैंक से ये पैसा जो है ये हिमाचल प्रदेश को आया। इसमें ना तो अभी तक कोई सीए स्टोर लगाए गए हैं, ना अभी तक इसमें कोई नए पौधे लाए गए हैं, ना इसमें कोई जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैसिलिटीज़ हमारे बागवानों को दी गई है। तो मैं समझता हूं कि 3 सालों में केवल और केवल झुनझुने जो है वो प्रदेश की सरकार ने लोगों को थमाए हैं। मैं समझता हूं कि अगला जो अभी बजट आने वाला है ये भी केवल और केवल एक झुंझुना जैसा नई बोतल में पुरानी शराब देने वाला कार्य जो है ये मुख्यमंत्री जी और सरकार करेंगे। हम इसकी निंदा करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे वो कोई राजनीतिक विरोधी है या हमारे प्रतिद्वंदी है, मगर क्योंकि हम तथ्यों के बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट्स, हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आप बजट आफ्टर बजट लेकर आ रहे हैं। आज केवल कांग्रेस के विधायक ही नहीं, अभी पिछले 2 दिन पहले हमने विधायक जो हमारी प्राथमिकताएं के लिए बैठक होती है प्लानिंग की एनुअल मीटिंग, उसको अटेंड किया। आपको जानकर हैरानी होगी, प्रदेश की जनता को जानकर ये हैरानी होगी कि कांग्रेस के विधायकों से ज़्यादा दुखी वहाँ पर भाजपा के विधायक थे, जिन्होंने मंच पर ये बात जो है सरकार के समक्ष रखी, मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी, सरकार के आला अधिकारियों के समय रखी कि पिछले 3 साल के जो आपकी डीपीआर बननी थी, जो आप विधायक प्राथमिकता में आप चाहे सड़क का कार्य दे रहे हैं, या आप वहाँ पे कोई स्कूल का कार्य दे रहे हैं, कोई आप सिंचाई का या पेयजल का कार्य दे रहे हैं, आज तक उन पे भी जो है वो कार्य शुरू नहीं हुआ है। उसमें से 60% से 70% ऐसे है विधायक प्राथमिकता जिनकी अभी तक डीपीआर अवेटेड है, और मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर सरकार के अधिकारियों को लताड़ा, मगर लताड़ने से कार्य नहीं चलने वाला है। 3 साल सरकार का जो है बीत चुका है। सरकार की, मुख्यमंत्री जी की और मंत्रियों की, आला अधिकारियों की जवाबदेही है, जिस जवाबदेही को ये पूरा नहीं कर रहे हैं, और उसका आज यही कारण है जिसकी वजह से आज भाजपा के विधायक भी जो है वो इनसे पूरी तरीके से जो है वो हितैष है। इस चीज़ को हमें समझने की आवश्यकता है, और आने वाले समय में विधानसभा के अंदर हम इस मुद्दे को फिर से प्राथमिकता से उठाएंगे
और भी जो हमारे और मुद्दे हैं, चाहे वो एसएमसी का मुद्दा है, चाहे वो हमारे पैरेंट टीचर्स एसोसिएशन का मुद्दा है, चाहे वो हमारे पुलिस कांस्टेबल्स का मुद्दा है, चाहे वो हमारे जो है और आपके ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है, हर चाहे हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ का मुद्दा है, आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ का मुद्दा है, अनुबंध कार्यकाल को कम करने की बात है, उसका मुद्दा है, हम हर मुद्दे को सकारात्मकता से उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला।